नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पर हमें दो चीज़ दिया गया है, एक शून्यकों का योगफल और एक दिया गया शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो 1/4 है वो है शून्यकों का योगफल और कोमा -1 जो है यह शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का हल करते हैं। हल 1/4 कोमा -1। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ये योगफल है शून्यकों का योगफल और यह है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ये पता है। इसका जो है और इसके शून्यक और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इतना याद रखना है कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ये जब हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा 1/4 कोमा 1 या इस तरह से क्वेश्चन रहेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा किसी भी हाल में। इसके बाद यहाँ पर जो फार्मूला याद किए थे शून्यकों का योगफल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और एक फार्मूला था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर जो दिया गया है शून्यकों का योगफल है 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है -1। और अगर यहाँ हम देखें -b/a और c/a, तो -b/a 1/4 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अगर नीचे देखें यहाँ पर यदि a बराबर 4 ले, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, या यहाँ पर 4 अगर मान लेते तो ये भी क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर कितना 4, तो a बराबर 4 हो गया समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से b क्या निकलेगा, इसके सीध में क्या है 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पर b बराबर -1। और सेकेंड में जो है समीकरण सेकेंड से c निकालेंगे, ये b है ये c है, तो यहाँ पर क्या है 4 है और c में यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 और 4 एकम 4 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो माइनस का लिखेंगे 4 बराबर -4। अब यहाँ पर लिखेंगे अब कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें को संतुष्ट होती है। यहाँ पर एक जगह में क्या बैठाएंगे, एक जगह में 4 बैठाएंगे x²। अब यहाँ प्लस है, b की जगह में 1 बैठाएंगे तो माइनस का 1 और यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा x और फिर यहाँ हो जाएगा c बराबर
क्या है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है, अगर हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक दिया जाएगा तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसका जो शून्यक है वो अल्फा बीटा होता है, इतना लिख लेंगे। और हम इसके पहले जो वीडियो में सीखे थे 2 फार्मूला, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, सॉरी ये गुणनफल होगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर सी बटे ए, और योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए, ये दोनों दे दिया गया है 1/4 और ए माइनस 1। तो यहाँ से बैठा के हम क्या कर सकते हैं, ए पता हो गया, बी भी क्या करेंगे निकाल लेंगे और सी भी निकाल लेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें क्या करे संतुष्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब है सेकेंड क्वेश्चन है √2 और 1/3, तो एक योगफल है और ये गुणनफल है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और एक और फॉर्मूला था शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फा और बीटा सी बटे ए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो √2 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 1/3, तो 1 मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ए ऑटोमेटिक 3 है। तो लिखेंगे यदि ए बराबर 3, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो यदि ए बराबर 3 ले तो ये मान के चलिए यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो 3 रखेंगे तो ये गुना हो जाएगा इससे, समीकरण 1 से क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम 3 रखेंगे जगह में तो 3 ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा -3√2 और समीकरण 2 से क्या होगा c बराबर, ये तो 3 है ये है और c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे हम कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें को संतुष्ट होती है। अब यहाँ पर जो माने थे एक जगह में, तो एक जगह में यहाँ पर 3 लिखेंगे 3x² और b की जगह में यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 3√2x और c की जगह में लिखेंगे प्लस का 1 है, ये हो जाएगा आंसर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब है थर्ड क्वेश्चन
0.5 तो लिखेंगे तीसरा, (0.5) तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो ये 0 है और ये √5 है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ यदि a बराबर 1 ले, यहाँ यदि a बराबर 1 ले तो समीकरण 1 से क्या होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे b बराबर -0 और समीकरण 2 से होगा क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर √5। तो लिखेंगे अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें को संतुष्ट होती है ax²। तो ax² एक जगह क्या बैठेगा, x² बैठेगा और b की जगह क्या बैठेगा, प्लस माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 0x, कुछ भी नहीं है तो, और प्लस c की जगह क्या बैठेगा, √5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस √5, दैट इज आंसर। अब है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1,1 मतलब ये योगफल है, ये गुणनफल है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा होगा, अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर c/a। तो इसमें 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 दिया गया है, योगफल भी 1, गुणनफल भी 1।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि a बराबर 1 लेंगे, मतलब यहाँ पर a ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब a होगा तो ये भी क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, सीधे में है तो माइनस b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 से c क्या निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, अपने से ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बैठाते हैं तो सीधा में हो जाएगा 1, तो a भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो लिख देंगे अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें को संतुष्ट होती है, तब यह एक से स्क्वायर है, एक से स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक जगह क्या बैठेगा, तो एक जगह में एक बैठेगा, तो यहाँ पर एक्स से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज आंसर। अब है थर्ड क्वेश्चन, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है -1/4 कोमा 1/4, तो लिखेंगे यहाँ फिर माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसका बहुपद इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, जब अल्फा बीटा इसका शून्यक हो जाएगा तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर माइनस, यहाँ पर दे दिया गया कितना 1/4, और शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा बराबर c/a 1/4 दिया है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यदि ये बराबर 4 तो दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे यदि a बराबर 4 दिया गया है, तो समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1, और समीकरण 2 से देखें तो a बराबर 4 तो ऑटोमेटिक है, c बराबर भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अतः यहाँ पर लिखेंगे कि एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें को संतुष्ट होती है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 4 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा कितना 1 एक्स, और प्लस का हो जाएगा 1 है। अब है
फिफ्थ था 6 क्वेश्चन। 6 है 4,5 सॉरी 4,1 4,1। तो यहाँ पर मानेंगे, फिर माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। बस अब यहाँ से लिखना क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल ए होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ये दोनों दिया गया है, योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 मान लेते हैं। यदि a बराबर 1, तो यहाँ पर भी मानने का कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि यहाँ पर भी यदि a ही होगा, ये k होगा। लिखेंगे यदि a बराबर 1 मान ले, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, बैठाने में आसान लगेगा। तो 1 से अगर देखें तो 1 से देखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा, इसका सीध में है। तो 1 के यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4। समीकरण 2 से क्या आएगा, c बराबर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा,